आइए शुरू करें प्राइम एट 4 और शाम होने से गहराने से पहले ही जान लें आज प्राइम टाइम में इंपॉर्टेंट खबरें कौन सी हैं। आज क्या दिखाने वाला हूं आपको प्राइम एट 4 में। यहां देखेंगे आप शराब घोटाले में तिहाड़ पहुंचे केजरीवाल, लेकिन केजरीवाल के बाद अब किसका नंबर आने वाला है, पूरी खबर पूरे ब्यौरे के साथ आपके सामने होगी। राजस्थान की रण से गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा क्या कहा कि नेहरू याद आ गए, और क्या है शाह का 25 सीटों पर हैट्रिक प्लान, ये भी आज प्राइम एट 4 में आपके सामने होगा। भोजशाला में सर्वे, विरोधियों को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे लगाई फटकार, अब आगे क्या होगा, ये भी आज प्राइम एट 4 में पूरे ब्यौरे के साथ। और जब भिड़े तेंदुआ और इंसान, भीषण हुआ घमासान, लेकिन अंजाम क्या हुआ, ये भी आज प्राइम एट 4 में के सामने। लेकिन पहले यह खबर कि लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाया गया। 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में केजरीवाल रहेंगे। शराब घोटाले में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गईं। जेल में पढ़ने के लिए उन्होंने धार्मिक किताबें मांगी और साथ में घर के खाने के लिए भी अनुरोध किया। अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर जोरदार प्रहार किया और तंज कसते हुए कहा कि कितना बदल गया इंसान। लूट, झूठ और शूट और स्कूट को एक बार फिर से करारा जवाब मिला है। और सवाल इस मंच से एक ही है कि दिल्ली वासी तो कह रहे हैं कि दिल्ली की क्या हालत हो गई भगवान, कितना बदल गया है इंसान। इसी रामलीला में मैदान में हमने प्रत्यक्ष देखा है कि किस प्रकार से सियासी धर्मांतरण इतने छोटे अवधि में किसी का अगर हुआ है तो स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक और इस्तीफा मांगने वालों से इस्तीफा नहीं दूंगा तक। आज इस्तीफा कब सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल? और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। ये सोर्सेज बता रहे हैं कि जेल नंबर 2 में अकेले रहेंगे केजरीवाल। जेल नंबर 2 में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेल के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई है और एक हाई प्रोफाइल यहां पर जब प्रिजनर लाया जा रहा है तो फिर उसके पहले पूरे जेल में ये इंश्योर किया जा रहा है कि कहीं कोई लूप होल ना हो। यहां पर आप देख रहे हैं 21 मार्च, 22 मार्च, 28 तारीख मार्च की और आज 1 अप्रैल। ये महत्वपूर्ण तारीखें हैं अरविंद केजरीवाल के लिए और देश की सियासत के लिए भी। अरविंद केजरीवाल के न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आरोप लगाया कि चुनाव से दूर रखने के लिए अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनाव में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, लेकिन केजरीवाल ने जेल में अपनी 5 मांगें रखी। उनकी डिमांड में क्या क्या है? धार्मिक लॉकेट जो उन्होंने पहन रखा था उसे वो अपने साथ रख पाएं, इस बात के लिए उन्होंने मांग की है कि वो अपने धार्मिक लॉकेट को जो पहने हुए थे उसको साथ में रखेंगे। दूसरी डिमांड के तौर पर उन्होंने मेज और कुर्सी मांगा है, मेज, टेबल एंड चेयर। तीसरी डिमांड के तौर पर उन्होंने 3 किताबें मांगी हैं और चौथी डिमांड के तौर पर स्पेशल डाइट की मांग की है। 5वीं डिमांड के तौर पर उन्होंने अपनी दवाइयों के संदर्भ में भी मांग रखी है कि जो उनकी दवाइयां चलती आ रही हैं वो उन्हें उपलब्ध कराई जाएं। तो ये 5 मांगें केजरीवाल ने जेल प्रशासन के समक्ष रखी। हमारे संवाददाता शिवानी और हमारे संवाददाता अनुज हमारे रहे हैं, आइए उनके पास चलते हैं। सबसे पहले अनुज, आपके पास ये जब अब ये तय हुआ कि अब वो जुडिशियल कस्टडी में भेजे जा रहे हैं, आपको तमाम रिएक्शंस मिले होंगे। पॉलिटिकल रिएक्शंस तो हम पहुंचा ही रहे हैं अपने दर्शकों के सामने, और कौन से महत्वपूर्ण रिएक्शंस मिले जो आपको लगता है कि यहां उनका जिक्र होना चाहिए? जी देखिए, जहाँ तक रिएक्शन की बात की जाए तो जैसे ही सबसे पहले हम यहाँ पर तस्वीरों के ज़रिए आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले ही इसी तिहाड़ के गेट से जो अरविंद केजरीवाल जो हैं वो तिहाड़ में पहुँचे हैं। और इसको लेकर यहाँ पर जैसे ही लोगों को ये पता चला कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में जो समर्थक थे वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लेकिन पुलिस का बंदोबस्त किया गया और ट्रैफिक को, रूट को क्लियर कराया गया। और थोड़ी देर पहले ही अरविंद
अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ के अंदर जा चुके हैं। चूँकि जेल मैनुअल के हिसाब से ही अब अरविंद केजरीवाल आगे जो तमाम चीज़ें होंगी वो उनको करनी होगी, जिसके तहत जेल के अंदर जाने के बाद उनका एक बार फिर से मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और उसके बाद जो कोर्ट का ऑर्डर है उसे जो सुपरिटेंडेंट है वो देखेगा, जिसमें जिस तरीके की मांगें अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। अगर ऑर्डर में वो तमाम चीज़ें मेंशन है तो निश्चित तौर पर वो तमाम चीज़ें अरविंद केजरीवाल को मुहैया कराया जाएगा। जेल नंबर 2 में उन्हें रखा गया है, उनके बैरक में अकेले अरविंद केजरीवाल रहेंगे। आसपास की जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है उसे एक बार फिर से चेक किया गया, सुचारू रूप से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। साथ ही साथ अब सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को जो दिनचर्या उनकी होगी वो जेल मैनुअल के हिसाब से होगी, यानी सुबह किस वक्त उन्हें नाश्ता करना है, उनको अब जेल मैनुअल के हिसाब से बाकी लोग जो यहाँ दिनचर्या को फॉलो करते हैं उसी को फॉलो करना पड़ेगा। अब मुझे, क्योंकि ये स्पष्ट है कि आप तिहाड़ जेल के करीब से ये इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा रहे हैं और इसी तरीके से हमारी संवाददाता शिवानी जो है वो असल में उस काफिले के साथ साथ जा रही थी जो केजरीवाल को असल में जुडिशियल कस्टडी के लिए तिहाड़ लेकर जा रहा था। तो रास्ते में क्या आपने देखा कि क्या सपोर्टर्स ज्यादा तादाद में उस रूट में कहीं पर भी आपको दिखाई दिए? क्या आपको ऑब्जर्वेशन क्या है? गौतम, यहाँ पर साफ तौर पर पुलिस की सुरक्षा दिल्ली के हर गलियारे में नजर आई है, क्योंकि साफ तौर पर वो इकट्ठा नहीं होने देना चाहते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि हर जगह पर बैरिगेटिंग नजर आई है, हर जगह पर दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां और सुरक्षा जरूर नजर आई है लोगों को रोकते हुए। और साफ तौर पर हर जगह पर ये बोर्ड और पोस्टर्स लगाए गए हैं कि धारा 144 लागू है शहर में और इसी के चलते किसी भी तरीके का प्रदर्शन या जन जमाव न किया जाए। हालांकि हम रिएक्शन की जिस तरीके से बात कर रहे थे, नो रिएक्शन इज अ रिएक्शन, और ये आतिशी की तस्वीरें देखकर कोर्ट प्रीमाइसेस के बाहर से पता चलता है, क्योंकि जब उससे टाइम्स नेटवर्क के संवाददाताओं ने पूछने की कोशिश की कि आपका नाम जब कोर्टरूम में पहली बार लिया जा रहा है ईडी द्वारा तो किस तरीके की प्रतिक्रिया है, तो हमेशा सरकार पर कटाक्ष करने वाली आतिशी खामोश नजर आई और साफ तौर पर उन्होंने चुप्पी साधी इस पूरे सवाल पर। हमने देखा कि सुनीता केजरीवाल भी बयान दे रही थी और उसके पीछे आतिशी और सौरभ भारद्वाज दोनों ही खामोश नजर आए, यानी कि ये स्पष्ट है कि उन्हें खुद भी ये अलार्म मिल चुका है कि आगे आने वाले दिनों में ईडी की नई नोटिस, ईडी का नया समन उनके दरवाजे पर भी दस्तक दे सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़े पैमाने पर बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप बता रहे हैं शिवानी, कि अब और आगे कौन, और यही हम टीज करते रहे लगातार कि अब क्या और भी आगे कोई बचा हुआ है या यहां पर जाकर अब 10 फार नो फर्दर समझना चाहिए हमको। बहुत धन्यवाद करूंगा आपका अनुज और आपका शिवानी, ये जानकारी हम तक पहुंचने के लिए। और इससे पहले कोर्ट में पेशी के दौरान एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर अटैक किया और कहा कि पीएम जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। सुनिए। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले मैदान, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले मैदान, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। प्राइम @4 में इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कोर्ट में पहली बार आतिशी का नाम, जो हमारी संवाददाता बता रही थी, अब जरा वो भी तफसील से देखिए। सीएम केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज का भी नाम लिया। विजय नायर की रिपोर्टिंग पर दोनों का नाम आया। ईडी की पूछताछ में केजरीवाल ने दोनों का नाम लिया था, तो ये दोनों नाम आना, आतिशी का नाम आना, सौरभ भारद्वाज का नाम आना, ये जाहिर है महत्वपूर्ण इंडिकेशंस हैं। आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम पहली बार। केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। जिसको देखो वही आज मदहोश है। शराब का घोटाला गजब ढा गया। दरअसल कोर्ट में ईडी ने जुडिशियल कस्टडी के लिए याचिका दी थी। इसी याचिका में ईडी ने अब तक हुई पूछताछ पर बड़ी जानकारी दी है। ईडी ने पूछताछ के दौरान केजरीवाल से कई सवाल किए और इन्हीं सवालों में से एक था कि क्या विजय नायर अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे हैं। इस पर केजरीवाल ने बताया कि विजय नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। ईडी ने याचिका में यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने गलत और झूठी जानकारी दी है। एनडी गुप्ता को लेकर केजरीवाल ने गलत बयान दिया है। इस पर केजरीवाल ने बताया कि एनडी गुप्ता आम आदमी पार्टी के पीएसी के सदस्य हैं, उन्हें पार्टी फंक्शन की सारी जानकारी है और एनडी गुप्ता कंफ्यूज्ड हैं। तो ये
बात उन्होंने में कही है। और कोर्ट रूम में जो हुआ वो मैंने आपको बताया, ईडी की तरफ से क्या कहा गया वो भी मैंने आपको बताया। अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए विस्तार से दिखाता हूं कि कोर्ट में ईडी ने क्या क्या जानकारी दी है। ये कोई मामूली पेपर नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेजने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका है। इसी याचिका में ईडी ने कई अहम बातें लिखी हैं। साथ ही ये भी लिखा है कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही ईडी उनसे पूछताछ में जुटी है, लेकिन ईडी का दावा है कि अब तक केजरीवाल ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने वाली इस याचिका में ईडी ने बताया है कि शराब घोटाले का मुख्य आरोपी विजय नायर का बयान दिखाने पर केजरीवाल ने साफ कहा कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान बताया कि विजय नायर का उनसे बहुत कम इंटरैक्शन था। ईडी के मुताबिक पूछताछ में विजय नायर ने बताया था कि वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के आवास में रहकर आबकारी नीति बना रहा था। सीएम के कैंप ऑफिस से वो काम करता था। अरविंद केजरीवाल ने इस पर गोलमोल जवाब दिया। केजरीवाल ने बताया कि कैंप ऑफिस में कौन काम करता है इसकी डायरेक्ट जानकारी उन्हें नहीं रहती। ईडी ने कोर्ट को ये भी जानकारी दी कि विजय नायर आम आदमी पार्टी का कोई मामूली वॉलंटियर नहीं बल्कि पूरे मीडिया कम्युनिकेशन सेल का हेड था। साथ ही ईडी ने केजरीवाल को जेल भेजने के रिमांड नोट में लिखा है कि केजरीवाल को कस्टडी के दौरान दूसरे आरोपियों और उनके स्टेटमेंट से कन्फ्रंट कराया गया, पर अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया। और इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज झा ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी पर विधायकों के खरीद बिक्री के आरोप लगाए। 10 विधायकों को तोड़ने पर मंत्री पद का ऑफर दिया गया है। ऋतुराज ने 25 करोड़ के ऑफर की बात भी कही। 3-4 लोग मुझे एक तरफ ले गए, मुझे बैठाया और मुझसे कहा कि देखो दिल्ली के अंदर अगर आप लोग नहीं मानोगे, हम आपको बार बार फोन पे कोशिश कर रहे हैं मनाने की, बताने की, अगर आप नहीं मानोगे कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हैं, आप मान जाओ। आप अपने साथ 10 विधायकों को तोड़ करके ले आओ, सबको 25-25 करोड़ रुपया देंगे और आपको मंत्री पद देंगे जो सरकार बीजेपी बनाएगी। केजरीवाल जी भारत के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने एक नया तरीका बताया था, कोई भी तुमसे घूस मांगे तो उसका स्टिंग कर लेना। कहाँ है वो स्टिंग भाई? नहीं, इसी मतलब आपके विधायक ही नहीं बात कर रहे हैं, ये दर्शाता है हमेशा वो चेहरे से कुछ और, शक्ल से कुछ और नजर आते हैं और बाखुदा आगे आप खुद समझ पाते हैं। इसमें केवल एक फैक्चुअल पॉइंट ऐड करूंगा, फिर रविकांत जी का मौका है। इसमें केवल एक चीज कि 1-1.5 साल पहले प्रज्ञा जी, सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और बाकी के नेताओं ने कि 800 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा कर रखे हैं आपकी पार्टी को तोड़ने के लिए, और उन्होंने कहा सही समय पर हम मीडिया वालों को ऑडियो टेप देंगे। और दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई एक और खबर आपके सामने रख रहा हूं। के कविता की अंतरिम जमानत पर 4 अप्रैल को सुनवाई होगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। 4 अप्रैल को अब इस बारे में सुनवाई होगी। अब अगली तारीख जो दी गई है वो 4 अप्रैल दी गई। और केरल में इंडी उम्मीदवार आमने सामने हैं। वायनाड से राहुल गांधी 3 अप्रैल को पर्चा भरेंगे। राहुल के नामांकन में प्रियंका शामिल हो सकती हैं। लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस की एनी राजा भी वायनाड से पर्चा भरेंगी। तो वो जो आपको रामलीला मैदान में एक साथ आकर हुंकार भरते हुए दिखाई दिए थे, वो किस तरीके से आमने सामने हैं वो भी देख लीजिए। तृणमूल कांग्रेस ने तो कल खैर ये स्पष्ट कर ही दिया था ममता बनर्जी ने कि वो तो असल में इस अलायंस का हिस्सा ही नहीं है और अलायंस वालों को किसी और को वोट दीजिएगा। वायनाड से राहुल गांधी जब नामांकन भरेंगे तो उनके साथ प्रियंका भी मौजूद रह सकती हैं। राहुल 3 अप्रैल को करीब 12:30 पर नामांकन भरेंगे, लेकिन इससे पहले ही सुबह 10 बजे लेफ्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार एनी राजा भी पर्चा भरने वाली हैं। तो लेफ्ट और कांग्रेस साथ में आकर, इनफैक्ट तृणमूल कांग्रेस भी साथ में आकर जहां एक मंच पर दिखाई देते हैं रैलियों में, असल में वो मैदान में किस तरीके से एक दूसरे से मुकाबिल हैं वो भी देख लीजिए। जोधपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। जोधपुर में अमित शाह का एक बड़ा बयान सामने आया। कश्मीर में गलती कर गए थे नेहरू, 370 लागू करना नेहरू की गलती थी। इंडी गठबंधन पर भी अमित शाह का तंज आया। परिवार की सोचने वाले देश की नहीं सोच सकते, घोटाला करने वाले जेल जाएंगे, अमित शाह ने कहा। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर
पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। जवाहरलाल नेहरू एक गलती कर गए थे, कश्मीर में धारा 370 डाल कर गए थे, जिससे कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। मोदी जी ने, सब लोग मानते थे कि धारा 370 हट नहीं सकती। मुझे बताओ भाई और बहनों, ये कश्मीर किसका है? जोर से बोलो, किसका है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर में तिरंगा लहराने का काम नरेंद्र मोदी ने। सोनिया जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लालू यादव बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता बनर्जी भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, स्टालिन बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अरे भाई, जो बेटा बेटी बहू और भतीजे की सोचे वो भारत के युवाओं की सोच सकता है क्या? सोच सकता है क्या? कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। भाई मुझे बताओ, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करेंगे तो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जोर से बोलो, जाएंगे या नहीं जाएंगे? और राहुल बाबा सुन लो, क्यों फरियाद कर रहे हो? हमने 2014 में भी किया, 19 में भी किया, कहकर हम चुनाव लड़े थे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। और पीएम मोदी की सभाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने खास रणनीति तैयार की है। बीजेपी ने प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों को 8 क्लस्टर्स में डिवाइड किया है। 7 क्लस्टर में 3-3 लोकसभाएं और 1 क्लस्टर में 4 लोकसभा सीट शामिल। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की जो सभाएं होंगी वो भी क्लस्टरवार ही होंगी। पार्टी की कोशिश है कि पीएम की एक सभा के जरिए कम से कम 3 लोकसभा क्षेत्र कवर किए जाएं। पार्टी एक सभा में 3 लोकसभा क्षेत्रों की 12 से 15 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। प्रदेश में 1 लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। और आगे आपको दिखाएंगे मोदी की हुंकार अब की बार 400 पार। लेकिन पहले देखिए बदमाशों ने किया महिला की कार का पीछा तो क्या हुआ। Please, I just filed a complaint. These guys are following us. They are punching my vehicle. There are 3 guys on a vehicle, on a 2-wheeler. बेंगलुरु में 5 लोगों ने एक महिला की कार का पीछा किया। मोटरसाइकिल सवार ये बदमाश कई किलोमीटर तक महिला की कार का पीछा करते रहे। घबराई हुई महिला ने तुरंत पुलिस को फोन पर इस बात की जानकारी दी। The vehicle number is KA04 KL 2583. लेकिन बाइक सवार तब भी महिला का पीछा करते रहे। So he's abusing. He's opening the door. He's touching the door. महिला ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के बिजनौर थाना इलाके में एक साथ 3 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। घरेलू विवाद में पति ने पत्नी सहित 6 साल की बेटी और 3 साल के बेटे की हत्या कर दी। हत्या की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद में पुलिस ने अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस अवैध फैक्ट्री से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया। बरामद हथियारों में कई देसी कट्टे और हथियार बनाने वाली मशीनें शामिल हैं। इस मामले में पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उज्जैन में काल भैरव के दर्शन को आए एक परिवार के साथ कुछ दुकानदारों ने मारपीट की। कुल 9 श्रद्धालुओं में से एक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सर पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। पुलिस ने अब इस मामले में एक्शन लेते हुए उन सभी अवैध दुकानदारों पर कार्रवाई की है और उनकी दुकानों को तोड़ दिया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बारिश और ओलावृष्टि ने जमकर तबाही मचाई। तेज आंधी से कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा। आंधी की वजह से कई जगह बिजली के खंभे गिर गए, जिसकी वजह से बिजली भी बाधित हो गई। वहीं तेज हवाओं में कई घरों की छतें उड़ गई। जलपाईगुड़ी से कई लोगों के घायल होने की भी खबर है।
प्राइम एट 4 नवभारत पर पप्पू यादव का एक बड़ा बयान अब आपके सामने रखने वाला हूं। 4 तारीख को मैं नामांकन करूंगा। पप्पू यादव ने कहा हर परिस्थिति में नामांकन करूंगा। पप्पू यादव ने कहा कि मैं पूर्णिया छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। पूर्णिया छोड़ने से बेहतर है आत्महत्या करना। मैं ईडी और सीबीआई से भी नहीं डरता। पप्पू यादव ने यह भी जोड़ दिया। पूर्णिया में दिल की बात है, पूर्णिया में भगवान की बात है, दल की बात नहीं है। पूर्णिया हमेशा दिल की राजनीति होती है और यहाँ मधेपुरा हमेशा दिमाग और दल की राजनीति होती है। तो जहां दिल का लगाओ वहां पर मेरे पास ऑप्शन क्या, ऑप्शन तो घर है मेरा। हम तो जन्म लिए हैं, कर्मभूमि है, हमें तो लड़ना और जीना सिखाया है यहाँ। और उसके बाद आप हमें हमारे ही घर में आकर के कोई हमें आग दिखाया। डगरा का बैगन है क्या? आपने मुझे याद है आप हमको मेरे घर में डराइएगा। हम और लोग हैं क्या? हम दुनिया से डर हम आम आदमी, गरीब और कॉमन आदमी के अलावा मैं सिर्फ डरता हूं कि रिश्ते कहीं कमजोर ना हो जाए। रिश्ते की मुझे मैं एक चीज कहना चाहूंगी आपको। और किस बात का डर? इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है कि पूर्णिया सीट कांग्रेस पार्टी मांगेगी या नहीं मांगेगी, पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। उस दौरान आपने पूर्णिया से ही ये बात कही थी कि मैं दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। इसमें कौन बहस है? मैं हूं आई एम हियर। 4 तारीख को पूर्णिया की जो जनता है, जो मेरे घर घर मेरी माँ की तरह है, हमें हाफ पैंट से भी, हम तो जन्म लिए ना भाई, गोदी में खेले हैं। हमें आप चैलेंज कर रहे हैं। और जो आदमी प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, जो लोगों से मिलकर हर परिवार से, और उसको आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव नॉमिनेशन करेंगे पूर्णिया से? पप्पू यादव नॉमिनेशन करेंगे? हर परिस्थिति में 4 तारीख को नामांकन जद के साथ नामांकन होगा, जनता का नामांकन होगा। मैं पहले भी कहा, आज कह रहा हूं, पूर्णिया छोड़ना पड़ेगा तो इससे बेहतर आत्महत्या करना, ये याद रखिएगा। इसका मतलब फिर पार्टी ने जो गठबंधन किया है बिहार में, मुझे ट्रस्ट है, गठबंधन को नहीं मानते हैं। मुझे ट्रस्ट है कांग्रेस पर। मैं कांग्रेस की लीडरशिप को मानता हूं और गठबंधन को मजबूत करना चाहता हूं, देश हित में, लोकतंत्र हित में। मैं भी चाहता हूं सीमांचल, कोसी, पूर्णिया, मिथिला ये मजबूत हो। मैं भी। तो जाप का कांग्रेस में विलय कर चुके हैं, लेकिन जाप पूर्णिया का कर रहे हैं। और समस्तीपुर से लोकसभा उम्मीदवार शांभवी की नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत अब आपको दिखाते हैं। समस्तीपुर से उम्मीदवार शांभवी का जो बयान है वो सुनिए। परिवारवाद के आरोप पर शांभवी ने चुप्पी तोड़ी। कहा, पिता की वजह से मुझे एक पैसेज जरूर मिला है, लेकिन जीत जनता ही तय करेगी। शांभवी एलजेपी रामविलास की उम्मीदवार हैं। शांभवी मंत्री अशोक चौधरी की बेटी। तो ऐसा नहीं लगता है कि परिवारवाद का भी आरोप आप पे लगेगा? जब आपके विपक्षी आपके खिलाफ प्रचार करेंगे तो ये तमाम चीज़ें उठेगा, क्योंकि आप लोग विपक्ष पे इन्हीं चीज़ों को लेकर, आपके पिता हो या और भी जो नेता हैं वो इन्हीं चीज़ों को लेकर हमला भी करते रहे। देखिए भैया, हम सच बताएं तो हम ये मानते हैं कि मेरे जैसा हम अभी भी बोले कि टिकट लेने के मतलब प्रोसेस में मेरे पिताजी का खास कोई मतलब एक होता है ना कि उनका कुछ नहीं था। ये एक व्यक्तिगत संबंध था जो बाद में एक राजनीतिक फैसले में। और 5 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं वो भी आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री 6 अप्रैल को, माफ कीजिए, रोड शो करने वाले हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री का रोड शो होगा 6 अप्रैल को। गाजियाबाद में पीएम मोदी का रोड शो होगा। इस रोड शो से पहले सहारनपुर में भी प्रधानमंत्री की एक रैली होगी। प्रधानमंत्री मोदी कहां कहां प्रचार करने वाले हैं आपको यह भी बता देते हैं। वैसे पहले हमने आपको क्लस्टर्स के संदर्भ में बताया। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के रुद्रपुर में 12 बजे जनसभा करेंगे और इसके बाद दोपहर 2:30 बजे राजस्थान के कोटपुतली में उनकी जनसभा होगी। 4 अप्रैल को पीएम मोदी बिहार के जमुई में दोपहर 12 बजे जनसभा करेंगे। उसी दिन दोपहर 3:30 बजे पश्चिम बिहार के कूच बिहार में उनकी रैली होगी। 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस पर यूपी के सहारनपुर में जनसभा होगी और शाम को गाजियाबाद में रोड शो। 9 अप्रैल को पीलीभीत में पीएम मोदी की जनसभा होगी। मुरादाबाद में 16 अप्रैल को उनकी रैली का कार्यक्रम। तो अभी तक रैलियों में जो कार्यक्रम है वो मैंने आपके सामने रखा। और अब बात कच्चा तीबू द्वीप की, जिस पर लोकसभा चुनाव से पहले जोरदार घमासान मचा हुआ है।
कच्चातीवू द्वीप को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और डीएमके पर बड़े आरोप लगाए हैं। श्रीलंका को यह द्वीप सौंपने को लेकर पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना समझौते के तहत असल में श्रीलंका को दे दिया था। कच्चातीवू द्वीप भारत से 20 किलोमीटर दूर है। इस द्वीप का आकार 1.9 वर्ग किलोमीटर है। ज्वालामुखी विस्फोट से इस द्वीप का निर्माण हुआ था। सरकारी दस्तावेजों में यह भारत का हिस्सा था। 1974 में इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया गया था। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया। तब वहां एस भंडारनायके देश की कमान संभाल रही थी। और अगली खबर यह कि ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। पूजा पर रोक लगाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ज्ञानवापी के तहखाने में, व्यास जी के तहखाने में पूजा को रोकने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और उसके संदर्भ में इस याचिका को खारिज कर दिया गया। जाहिर है ये एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष के लिए। भोजशाला सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है सर्वे रोकने वाली याचिका। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से सर्वे रोकने की मांग की थी। 11 दिनों से भोजशाला में एएसआई का सर्वे जारी। भोजशाला विवाद को समझने के लिए आपको इसके इतिहास में चलना होगा। मध्य प्रदेश के धार में साल 1034 में राजा भोज का शासन हुआ करता था। राजा भोज ने यहां सरस्वती मंदिर बनाकर मूर्ति की स्थापना की, जिसके बाद इसे भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। हिंदू पक्ष का कहना है कि 1305 में असल में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा के परमार राजवंश पर हमला किया और इस दौरान धार भोजशाला को भी तोड़ा गया। 1514 में महमूद शाह खिलजी ने एक और हमला करके भोजशाला में कमालुद्दीन की मजार बना दी थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि आज भी भोजशाला में देवी देवताओं के चित्र और संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं। यहां 18वीं शताब्दी में खुदाई हुई थी जिसमें देवी सरस्वती की प्रतिमा निकली थी। इस प्रतिमा को अंग्रेज अपने साथ लंदन ले गए थे। फिलहाल यह प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में है और हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में इस प्रतिमा को वापस लाने की मांग भी की गई। और अगली खबर यह कि मथुरा में कृष्णकूप की पूजा पर विवाद बढ़ गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हिरासत में लिए गए। अध्यक्ष दिनेश शर्मा समेत 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस ने तीनों को कृष्णकूप की पूजा से रोका। फूल और माला लेकर कृष्णकूप जा रहे थे ये तीनों। ईदगाह मस्जिद की गली के पास सभी को रोका गया। हमारे योगी बाबा ने और हमारी मेरा पूजा हो चुकी है। और अब बहुत जल्दी से आप ये भी समझ लीजिए कृष्णकूप के संदर्भ में मान्यता और दावे क्या हैं। शाही ईदगाह मस्जिद की सीढ़ियों के पास ये एक कुआं है जिसे कृष्णकूप के नाम से हिंदू धर्म ग्रंथ में भी इसका वर्णन है। मान्यता है कि कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने यह कुआं बनवाया था और होली के बाद बसोड़ा के दिन कुएं पर शीतला पूजा होती है। बच्चों के मुंडन समेत कई धार्मिक कार्य यहां पर हिंदू करते रहे हैं। 2022 में शाही ईदगाह ने कृष्णकूप पर पूजा का विरोध किया था। 2022 में पुलिस की तैनाती के बाद यहां पर देवी शीतला की पूजा हुई थी। और आगे आपको दिखाएंगे माफिया अतीक के करीबियों पर पुलिस ने कैसे कसा शिकंजा। लेकिन पहले देखिए लालू यादव की बेटी की पूजा अर्चना। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी भी उनके साथ मौजूद थी। सभी ने बाबा हरिहरनाथ का जलाभिषेक किया। आरजेडी ने रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए संकट जारी है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा के बाद पार्टी के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। असित नाथ ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह को अपना इस्तीफा भेज दिया। असित ने पार्टी की कार्यशैली से नाराज होकर इस्तीफा दिया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि 2026 तक असम कांग्रेस के सारे हिंदू नेता पार्टी छोड़ देंगे। उसके बाद साल 2032 तक सभी मुसलमान नेता भी पार्टी छोड़ देंगे। उसके बाद असम कांग्रेस का तत्कालीन कार्यालय बंद हो जाएगा और हम उस जगह पर असम बीजेपी का एक स्थानीय कार्यालय खोलेंगे। कर्नाटक के मंगलुरु में एक इफ्तार पार्टी के आयोजन पर चुनाव आयोग ने आयोजकों को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने मंगलुरु के मुदीपुर जंक्शन पर सड़क को ब्लॉक करके आयोजित इफ्तार पार्टी के लिए आयोजकों को नोटिस भेजा है। 29 मार्च को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दूं जो पटना से आ रही है। सीएम हाउस के पास गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन हुआ है।
प्रदर्शन के दौरान पुलिस से जोरदार झड़प हुई है। बीजेपी दफ्तर के बाहर भी गेस्ट टीचर्स ने प्रदर्शन किया है। पुलिस गेस्ट टीचर्स को हटाने में जुटी हुई है। गेस्ट टीचर्स का यहां प्रदर्शन आप देख रहे हैं। सीएम हाउस के पास गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन और गेस्ट टीचर्स की पुलिस से झड़प भी हुई है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर प्राइम एट 4 में। माफिया अतीक के शार्प शूटर्स के भाइयों पर पुलिस का शिकंजा। शार्प शूटर अब्दुल कवि के भाइयों पर बड़ा एक्शन हुआ। अब्दुल कादिर और अब्दुल वली पर लगा गैंगस्टर एक्ट। मुनादी कराकर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद फरार हैं ये दोनों भाई। अब्दुल कवि इस समय लखनऊ जेल में बंद है। आज अब्दुल वली और अब्दुल कादिर जो कि भकंदा सरायकिल के निवासी हैं, उनके यहाँ बाकायदा डुगडुगी बजा करके मुनादी करा करके माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 82 CRPC की कार्रवाई की गई है और अग्रिम कार्रवाई भी इनके साथ अमल में लाई जाएगी। अभी तक ये लगातार फरार